हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं कोटा बूंदी शैली के चित्रकार श्री शंभू सिंह जी चौबदार साहब। चौबदार साहब ने बूंदी शैली, कोटा चित्र शैली की ऐसी अमिट छाप देश विदेशों तक छोड़ी है कि इसका कोई सानी भी नहीं है। इन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा भी गया और कई आर्ट गैलरियों में इनकी चित्रकारी को काफ़ी कुछ सुझाया गया। आइए हम बात करते हैं शंभू सिंह चौबदार साहब से। शंभू सिंह जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया जी। ये सौभाग्य वाली बात है मेरे लिए। शंभू सिंह जी, आप अपने जीवन परिचय के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। आप कहाँ से हैं और आपकी शिक्षा कहाँ हुई जी। जो चित्र शैली है जी जी उस पर वो आपको कब विरासत में मिली? जी जी पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा किया है आपने जी। और एक इतिहास हर चीज़ का रहता है जी। मेरा भी इतिहास रहा है। हमारा परिवार बासी दुगारी से आया जी। मेरा पैतृक गांव बासी दुगारी है जी। तो करीब वहाँ से आज से 40-50 साल पहले हम वहाँ से आए। हमारे दादा परदादा, मेरे दादाजी भी मतलब पहले कहते हैं कि चित्रकार थे चौबदारी के साथ साथ। और दरबार का जब उन्होंने चित्र बनाया तो लोगों ने सराहना की। फिर हमारा परिवार बूंदी आया। बूंदी हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी जी। तो फिर अब सब काम धाम की तलाश में लोग आते हैं। बिल्कुल। तो हमारा परिवार फिर कोटा आया। मेरे बाबूजी इसको कर नहीं पाए, परिस्थिति अच्छी नहीं थी इस वजह से जी जी। लेकिन मुझे ये कला विरासत में मिली ही। साथ में मैंने इसमें संघर्ष भी करा और प्रेरणा स्रोत मेरे बाबूजी दुर्गा सिंह जी चौबदार इसके रहे जी जी। और एक उसी टाइम पे फिर जैसे कि खून में रंग होता है, एक जोश दिखाता है तो जी, 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 रंग खून का रंग मतलब मेरे बाबूजी का मेरे इसमें आया, प्रभाव आया और मैंने इस कला को धीरे धीरे आगे बढ़ाता रहा। चौबदार जी, आज जो आपकी जो जिस तरह की चित्रशैली आप बनाते कोटा बूंदी की जो चित्रशैली है, आज ऐसे कलाकार विलुप्त प्राय से हो गए कि कहीं ये कला बहुत कम देखने को मिलती है। क्योंकि एक तो मॉडर्न जो पेंटिंग है उसने भी इस कला को पे प्रभाव डाला। क्या मानते हैं आप? सही कह रहे हैं साहब आप, बिल्कुल। क्योंकि आज जो ये कला है भारतीय पारंपरिक कला, इसमें सभी कलाएं आ जाती है जी। अपनी हाड़ौती की कला रहा, कोटा बूंदी शैली है, शेखावटी है, जयपुर कला है, मुगल है, किशनगढ़ है, बहुत सारी शैली चित्र बने हैं। अब पेशेंस की इसमें काफ़ी ज़रूरत होती है इस कला में। क्योंकि मॉडर्न चित्र में किसी कला की कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ जी जी, लेकिन वो जो मॉडर्न आर्ट है उसमें कई चित्र ऐसे होते हैं कि वो क्षणिक में बन जाते हैं जी। भारतीय पारंपरिक कला में आप आँख बनाएंगे तो उसमें एक एक दिन लग जाएगा, एक चेहरा बनाएंगे तो उसमें भी दिन भर लग जाएगा, पेड़ बनाएंगे उसमें 2-2 घंटे में एक पेड़ बनेगा जी। एक चित्र बनाने के लिए सालों लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं, बिल्कुल, सप्ताह भर लग जाता है। और इतनी मेहनत कलाकार करता है उसको कीमत बराबर नहीं मिलती है। बिल्कुल, बिचौलिए इसका लाभ उठा लेते हैं। बिल्कुल। और वो मैंने बताया कि पेशेंस की बहुत कमी है। अब जब उसको मेहनत भी नहीं मिलेगी तो फिर आगे भी नहीं बढ़ेगा। हमारा तो प्रयास बस एक ही है कि हमारा धर्म हमने बना लिया है कि ये जो भारतीय पारंपरिक कला है, जो अपनी पुरानी विरासत है, हार्ड अपने जो, तो इसको जीवित रखना हमारा एक धर्म है। बिल्कुल। कि आज जो लुप्त हो रही है धीरे धीरे कला की, हम इसको आगे बढ़ाएं और जन जन तक इसको पहुँचाएं। मेरे अभी कई प्रयास पूरी हर जगह में जाता हूँ तो मैं इसी कला को रिप्रेजेंट करता हूँ, कोटा बूंदी शैली को जी। और हमारा कोटा शैली का हमारा इतिहास हमारा सभी जीवित रहे, बिल्कुल, ये हमारा प्रयास है। चौबदार जी, आपकी जो देश विदेश में आपने पेंटिंग्स की प्रदर्शनी रखी, तो
आपको कैसा महसूस होता था, या आपकी अपने यहाँ की जो चित्रशैली को देख के जो बाहर के जो प्रांतों के या विदेशी जो लोग आया करते थे, वो कैसा महसूस करते थे इस कला को? बहुत अच्छा महसूस करते हैं जी। वो जो इसकी बारीकियाँ है कोटा बूंदी शैली की, इसमें जो बारीक हुआ है, सोने चांदी का काम हुआ है, स्वर्ण कलमकारी का काम हुआ है, जी। उसको देख के वो बहुत दंग रह जाता है। मेरी आर्ट गैलरी में भी बहुत से विदेशी पर्यटक आते हैं, जी। तो वो भी बहुत खुश होते हैं और वो ये बोलते हैं कि आपने ये इसको सहेज रखा है, ये बहुत बड़ी बात है। जी। और विदेशों तक भी पेंटिंग ये है जी। आप बूंदी शैली को पूरा विश्व जानता है, उसके बाद में कोटा शैली आई है, जी। मुगल शैली है, मुगल शैली को भी पूरा विश्व जानता है। जी। लेकिन आज पूरा विश्व में बूंदी शैली है, लेकिन दुख की बात है कि वो धीरे धीरे महलों में इनमें उसको सहेजा नहीं जा रहा है, इसलिए वो लुप्त होती जा रही है। जी। तो उसको संरक्षित किया जाना चाहिए। चौबदार साहब, आप की जो पेंटिंग्स है, जी गिनीज जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज है, जी। ऐसा संस्मरण आया है सामने, बताइए ना क्या क्या है वो? ये 2-3 रिकॉर्ड मेरे को मिले हैं। जी। गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है। अच्छा। वो एक सामूहिक कार्यक्रम था। जी। और वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया में भी मेरी पेंटिंग दर्ज हुई है। और 25,000 पेंटिंगें 20 साल में बनाने पर मेरा नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया में हुआ। 832 स्केच पेंटिंग बनाने पर, अपलोड करने पर फेसबुक पर, उसमें भी नाम दर्ज हुआ गिनीज बुक में। बिल्कुल। और अयोध्या एक स्वदेश बुक रिकॉर्ड निकलता है जी। उसमें भी मेरा नाम दर्ज हुआ है। जी। और एक थोड़ा सा वो इतिहास में रह गया था, मैं भूल गया था। हाँ, बताएं। कि एक थोड़ा सा संघर्ष वाली बात बता रहा हूँ। हाँ, बताएं। कि मेरा परिवार यहाँ कोटा फिर आया, हाँ। उसके बाद में शादी जल्दी हो गई। जी। तो जब जिम्मेदारी इंसान पे आ जाती है, बिल्कुल, तो फिर वो रोजी रोटी की तलाश में सोचता है। बिल्कुल। तो उस टाइम पे 90 की बात में बताऊँ आपको, मैं कोटा थर्मल में नौकरी करने लग गया। अच्छा। और कि अब तो रोजी रोटी तो के तलाश नहीं है, बिल्कुल। लेकिन कला तो जीवित थी सही। बिल्कुल। मैं रोज ड्यूटी जाता था नौकरी पे। जी। वहाँ एक शिवपुरा में एक दुकान थी पेंटिंग्स की। जी। तो मेरी जिज्ञासा है मैं इस कला को सीखूं। अच्छा। तो जैसे वो एक दिन मेरे को तो उन्होंने बोर्ड के ऐसे साइन बोर्ड बनाने के कलर वगैरह लिख दिए थे। अच्छा। प्रत्येक दिन के बाद ही मैं 7-8 दिन बाद जैसे मैं गया तो एक पेंटिंग बना रहे थे छोटी सी। जी। तो मैंने कहा उनसे कि मेरे को बड़ी अच्छी लगी, साहब क्या बना रहे हो? मैंने कहा बच्चों के लिए बना रहे हो क्या ये? तो उन्होंने कहा नहीं भाई, ये बच्चों के लिए नहीं, ये एक बूंदी शैली की पेंटिंग होती है। अच्छा। मैंने कहा बूंदी शैली क्या बोला होती है? मैं तो जानता नहीं था बूंदी शैली क्या होता है। कि ये एक शैली चित्र होते हैं, ये संस्कृतियों पे आधारित होते हैं। बिल्कुल। हर स्टेट की एक संस्कृति होती है, वैसे ही बूंदी शैली का चित्र है। बिल्कुल। तो मैंने कहा कितने का होगा? कि ये 2500 का है। अच्छा। 90 की टाइम पर हमारे अच्छा। को 450 रुपये पेमेंट मिलता था उस जी टाइम जी पे। जी। अब 2500 तो एक मेरे लिए बहुत बड़ी राशि लगी। बिल्कुल। मैंने कहा साहब मैं पेंटिंग सीखूंगा, मुझे ही सिखाओ आप। हाँ हाँ। कि नहीं भाई आप तो बोर्ड अभी इसका कोई नहीं पूछता है, ऐसा है नहीं, आप तो ये बोर्ड साइन बोर्ड नहीं। मैंने कहा साहब यही सीखना है। बिल्कुल। मेरे को वो पैसे से ज़्यादा वो बूंदी शैली में ज़्यादा रुझान आया। वाह, बहुत बढ़िया। उस टाइम पे मेरे को ये कला तो सीखनी है, तब से मेरा ऐसा जिज्ञासा हुई और मैं बस उसको लगन लगी और आज सब गुरुओं की कृपा से मैं यहाँ पहुँचा। बहुत बढ़िया जी। चौबदार जी, कपड़े पे भी इस पेंटिंग को बनाया जाता है। बिल्कुल। तो इसमें जो कलर का जो चयन होता है वो किस तरह का कलर होता है, क्योंकि ये जीवंत रहता है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और क्या होता है कि कपड़े की आपने बात करी। जी जी। कपड़े पर पिछवाइयाँ बनाई जाती है श्रीनाथ जी को लेके, जी। कृष्ण को लेके कृष्ण लीलाएं बनाई जाती है। मैंने भी खूब कृष्ण लीलाएं बनाई है मथुराधीश जी के उनके आदेश पे, आचार्य के आदेश पे। जी। और पूरे हिंदुस्तान के मठाधीशों में, मंदिरों में, वैष्णव मंदिरों में पिछवाइयाँ लगी है। अच्छा। नाथद्वारा में खूब पिछवाइयाँ बनती है श्रीनाथ जी की। भगवान के पीछे लगने से इसका कारण पिछवाई हुआ है। अच्छा। उसमें श्रीनाथ जी के कई स्वरूप दिखाए जाते हैं, कई पिछवाइयाँ, कृष्ण की कई लीलाएं दिखाई जाती है। बिल्कुल। और रंगों का जहाँ चयन होता है तो ये
आप किस शैली का चित्र बना रहे हो। अच्छा जैसे कि कोटा शैली, बूंदी शैली, जी, इसमें आपको हरे रंग का कैसा प्रयोग करना है, तो वो हरे रंग का प्रयोग बूंदी में आप देखेंगे तो एक अलग टाइप का कलर आया। अच्छा वो शीलू का कलर उसको बोलते हैं। अच्छा बूंद कोटा में है तो वो अलग कलर आया है जिसको हरा भटा बोलते हैं अच्छा इसी भाषा में। पीला कलर है तो बूंदी में अलग आया है, यहाँ का अलग आया है जिसको आप हड़ताल बोलते हैं, मृदा सिंगी बोलते हैं। अच्छा ये पुराने कलरों के नाम है। जी, नाथद्वारा में आप देखेंगे तो उनमें अलग काम आया। और स्वर्ण कलमकारी के लिए असली सोने के वर्क जी, और वर्कों को एक अलग पद्धति से पीस के हिलकारी बनाई जाती है जिसको बारीक काम के लिए उनको प्रयोग में किया जाता है, उसको सोने के लिए काम में लिया जाता जी है। जी। चौबदार साहब, जो कलर की बात कर रहे हैं, रंग की, तो ये क्या बाजार से उपलब्धता होती है या खुद इसका निर्माण किया जाता है? नहीं साहब, ये बाजार में उपलब्ध नहीं होता है कलर जी, ये एक पारंपरिक कलर होता है। अच्छा, जैसे पथरीले कलर को हम स्टोन कलर बोलते हैं जी, ये पुराने कई खदानों में पाए जाते हैं, जंगलों में पाए जाते हैं। वनस्पति कलर होते हैं तो वृक्षों की छालों से हैं जी, और पेड़ों के पत्तों से कलर बनते हैं। आपने केसुले के फूल देखे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, उसके भी एक बहुत अच्छा कलर बनता है केसुल का। और पुराने रंगों में तो उससे होली भी खेला करते थे बिल्कुल उन रंगों से। और मिट्टी के कलर आए, पेवड़ी के कलर आए जी, असली सोने के वर्क के जो मैंने बताया तो वो हिलकारी जो बनाते हैं वो जी, रंग में उसमें आए। तो ये सब कलर आज मिल जाते हैं, ऐसी बात नहीं, जयपुर में मिलते हैं जी, और जंगलों में मिल जाते हैं। लेकिन आज ठीक है, लोग काम कर रहे हैं, कलाकार काम कर रहे हैं, जी जी, तो इसकी उपलब्ध आसानी से हो जाती है। लेकिन कोटा में ये नहीं मिलते हैं, बाहर ही मिल पाते अच्छा हैं। अच्छा। चौबदार साहब, जिस तरह ये आपकी जो मेहनत है जी, और इसमें काफ़ी श्रम लगता है, जी, इस जैसे बूंदी और कोटा शैली के चित्रकारी में, जी। लेकिन इसकी मेहनताना आपको मिल पाता है क्या इतना, जिस हिसाब से श्रम होता है नहीं, आपका? बहुत अच्छा सवाल है ये, कलाकारों के लिए बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में ये। जी। अच्छा क्वेश्चन है। इसकी मेहनत कलाकारों को लगभग मिल नहीं पाती है। जी, कलाकार जैसे एक पेंटिंग को 10 दिन लगा रहा है, महीना भर लगा रहा है, सालों लग रहे हैं, तो इसके जो ग्राहक है, इसके जो पसंदीदा जो लोग हैं, जी जी, तो वो व्यापारी है। अब व्यापारी तो वो उसमें उनका भला सोचेंगे पहले, बिल्कुल तो उस बिचौले हैं तो वो बिचौले में मिल नहीं पाता है। बिल्कुल, हमारा इस चैनल के माध्यम से ये सरकार को एक आग्रह है कि जैसे कि आज किसानों की गेहूं सरकार खरीदती है, बिल्कुल के बिल्कुल, मार्केट में बिल्कुल, उनको लेना ही पड़ता है। इसी प्रकार से एक ऐसी संस्था गवर्नमेंट की हो, प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट दे कलाकारों को, तो वहाँ जाके कलाकार वहाँ जमा करा दे बिल्कुल, और ऑक्शन सरकार कराए इनका, क्योंकि ऑक्शन तक आम छोटा कलाकार पहुँच नहीं पाता है। बिल्कुल, बड़े बड़े ऑक्शन होते हैं जिसमें करोड़ों रुपए मिलते हैं, लेकिन वो कलाकार को नहीं मिलते हैं। बड़े बड़े जो व्यापारी होते हैं वो बिल्कुल, उसका लाभ उठाते हैं। बेचारा जो कलाकार जिसने कलाकृति बनाई है बिल्कुल, उसका तो शोषण ही होता है। तो सरकार उसको गोद ले कलाकारों को जी, और एक ऐसी संस्था बनाए जो उसके मार्फत में चित्र मंगाए जाए और उनका ऑक्शन कराया जाए। जी, सरकार जो उनका परसेंट है जो उन काटे, बाकी कलाकारों को सीधा मिलेगा। बिल्कुल, तो ये कलाकार, क्योंकि देखो साहब, दो चीज़ें इसमें आज हो रही है। बिल्कुल, कलाकार से आप हथियार छीन लोगे तो कैसे कलाकार काम करेगा। सच है, जो हमारे ब्रश होते हैं गिलेरी की पूंछ के होते हैं, लेकिन गिलेरी को उसमें मारा नहीं जाता है। वो तो एक उसको पालते हैं जो उसको बनाने वाले हैं, जी जी, और एक अलग उससे उनके बालों को कटिंग करके लेते हैं, जी, उसके वो बाल से वो ब्रश बनते हैं और पद्धति से वही, क्योंकि औजार ही वही कलाकारों जी का। जी जी, वो औजार आज सरकार ने एक तरह से ब्लॉक कर दिए हैं। जी, तो ये एक रखना चाहिए कलाकारों को कि एक ये भी क्या है, इसको थोड़ा मतलब इसको मतलब कलाकारों को ये औजार मुहैया हो। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। चौबदार जी, हाँ, चौबदार साहब, बूंदी जो राष्ट्रीय कवि थे, कवि सूर्यमल मिश्र, जी, उनके दोहों पर भी आपने
दोहे पढ़कर और उसको आत्मसात कर कई बूंदी शैली के चित्र बनाए आपने। बिल्कुल। क्या किस तरह आपने उसको सजोया? बहुत अच्छी बात है। ये क्या है कि एक कवि सूर्यमल जी मिश्र बहुत अच्छे कवि हुए हैं जी। काफ़ी उन्होंने दोहे लिखे हैं और इनकी जो हवेली थी बूंदी में वो बिल्कुल धराशायी हो गई थी खंडर रूप में। जी। इनटेक ने उसको गोद लिया। बिल्कुल। उसके बाद में इनटेक के मार्फत से मेरे को बुलाया भारतीय सांस्कृतिक निधि संस्था के द्वारा। जी जी। ठाकुर रणवीर सिंह जी ने मेरे को वहाँ पहुँचाया। बिल्कुल। और कवि सूर्यमल जी के दोहों पे आधारित मैंने वहाँ हवेली में चित्रकारियाँ की। जी। इलाने देनी आपने, हाल रही है हुल रहा है, बिल्कुल। इस टाइप के जो बहुत सारे दोहे हैं उनके, तो वो उन पे आधारित मैंने दीवारों पे वहाँ भित्ति चित्र बनाए। अच्छा जी। तो आज उनको वहाँ जाके देख सकते हैं। जी। चौबदार साहब, जो अपनी हड़ौती में चाहे आपने नाम लिया दुगारी का जी। और ये बूंदी जो गढ़ में, कोटागढ़ में जो आज ये भित्ति चित्र बनाए जाते थे, आज ये वापस ही ऐसी प्रथा नहीं आई कि वापस इसको बनाया जाए? हाँ, नहीं बिल्कुल साहब। ये है कि आज देख लीजिए, बूंदी देख लीजिए। अभी दरबार साहब जरा सिंह जी के मार्फत हमने विजिट किया था जी। उन्होंने कलाकारों को और फॉरेनर्स भी थे, एक बोटरेज स्पेशलिस्ट बुलाए थे उन्होंने ब्रिटेन से। जी जी। तो सबने हमने कोटागढ़ को विजिट किया दरबार के साथ जी। तो देख के वही दुख हुआ कि भित्ति चित्र धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। बिल्कुल। बूंदी में तो बिल्कुल खत्म हो चुकी, जो विश्वविख्यात चित्रशाला है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो बूंदी जो वहाँ के हैं, जो भी अभी उन्होंने जिनके भी हो गई है, और कोटा दरबार को या सबको, इनको मतलब इनको रेनोवेशन कराना चाहिए, उसको ठीक करवाना चाहिए। जी जी। ताकि ये वापस जीवित रह सके। जी। चौबदार साहब, हाड़ौती में ऐसे कितने आप जैसे कलाकार बचे हैं जो इस शैली को जीवंत रखे हुए हैं? कोटा में ज़्यादा कलाकार नहीं है, करीब 15-20 कलाकार यहाँ हैं छोटे मोटे करके। लुकमान जी साहब है, वसीम भाई है, महेंद्र जी है, उनका लड़का है जी। मेरा लड़का रविंदर सिंह है, भानु प्रताप सिंह है। जी जी। मेरा लड़के भी इस काम को कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। मेरा लड़का इंजीनियर है जी, सोलर में, लेकिन वो भी इस कला को जीवित रखने के लिए काम करता है जब भी समय मिलता है तो। बूंदी कोटा से ले पे मेरा छोटा लड़का है, वो भी इस पे काम करता है। मेरी लड़की भी देखते देखते वही धीरे धीरे अब बना रही है वो पेंटिंग। और भी बहुत सारे कलाकार हैं जो, लेकिन बात वही आ जाती है कि साहब रोजी रोटी की। बिल्कुल। कि कलाकार को अगर पूरी कीमत नहीं मिलेगी तो फिर वो कैसे काम करेगा? बिल्कुल। दो समस्या मैंने आपको बताई कि एक तो उसके औजार की, एक उसके पारितोषिक की। बिल्कुल। तो बहुत से कलाकार धीरे धीरे काम भी छोड़ देते हैं कि यार काम अपन को मेहनत नहीं मिल रही तो क्या करें। बिल्कुल। हमारा तो ठीक है जो चल रहा है, हम कैसे न कैसे इसको जीवित रखने में इसकी कोशिश है। मेरा जैन मंदिर में अक्सर काम चलता है। अच्छा। कोटा के बहुत सारे जैन मंदिरों में मैंने काम करा है जी। रामपुरा में, कैथनी पोल के में, बूंदी, मध्य प्रदेश में। जी जी। जैन समाज भी इस कला को काफ़ी अच्छा बढ़ावा दे रही है। अच्छा। और मेरे को भी इसमें काफ़ी अच्छा संबल मिला है। तो हर समाज को भी इसमें आगे आना चाहिए, अपने मंदिरों में, कई मंदिरों में भी इस कला को बनाना चाहिए जी। एक बात और मैं कहूँगा कि आज गिफ्ट देते हैं अपन, बड़ी बड़ी गिफ्ट दे देते हैं, लाखों की दे देते हैं, हजारों की दे देते हैं। तो क्यों ना हर कोई भी व्यक्ति शादी ब्याह में, बर्थडे में एक पेंटिंग या कोई भी कलाकृति किसी भी की बना के, बूंदी खूब कलाकार है, कोटा में भी खूब कलाकार है, किसी की भी कलाकार की कोई कलाकृति खरीद के भेंट करे तो कलाकार को संबल मिलेगा जी। साथ ही इस कला को बढ़ावा देने में भी उसका सहयोग रहेगा। बिल्कुल। तो ये भी मेरे से लोगों का आग्रह है जी। जी। ये थे हमारे साथ कोटा बूंदी चित्र शैली के जो चितेरे चौबदार साहब। चौबदार जी ने जो कोटा बूंदी चित्र शैली, जो इस शैली को इन्होंने देश विदेशों तक पहुंचाया और कोटा का नाम रोशन किया। ये चाहते हैं कि इस शैली को जीवंत बनाए रखने के लिए सरकार को एक पहल करनी चाहिए, कलाकारों को
संबल लेना चाहिए। आप हमारे स्टूडियो में पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं आभारी हूँ इस चैनल का कि आपने मेरे को बुलाया और मेरी बात को कहने का अवसर प्रदान किया। जी।